क्या कह रहे हैं? 17-23 ठीक, 17-23 करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या है 23। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। बोलिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। एक और बोलो। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हाँ, शब्दार्थ बोलिए। ओम परम का सूचक, तत् वह, सत शाश्वत, इति इस प्रकार, निर्देशः संकेत, ब्रह्मणः ब्रह्म का, त्रिविधः तीन प्रकार का, स्मृतः माना जाता है, ब्राह्मणः ब्राह्मण लोग, तेन उससे, वेदाः वैदिक साहित्य, च भी यज्ञाः यज्ञ, च भी विहिताः प्रयुक्त, पुरा आदि काल में। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सृष्टि के
आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तो हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। पहले श्लोक थोड़ा और समझ लें। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म के जो है तीन प्रकार से ब्रह्म को जाना जाता है। ब्रह्म का वर्णन तीन प्रकार से हुआ है। पहला प्रकार है ओम, दूसरा प्रकार है तत् और तीसरा प्रकार है सत, है ना। तो ब्राह्मणास्तेन वेदास यज्ञाश्च अभिहिता पुरा। तो उन्हीं से जो है ये ब्राह्मण जो है कार्य करते हैं और जो वेद हैं, है ना, तो उन्हीं से वेद भी उत्पन्न हुए हैं और यज्ञ है तो यज्ञ भी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्म से ही जो है यानी ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ये तीनों उत्पन्न हुए हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। हाँ, ये 17वां अध्याय ये जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग है। तीन प्रकार की श्रद्धा का विभाजन है ना, इसमें जो है बताया गया है। तो तीन प्रकार की श्रद्धा है। तो फिर जो यज्ञ हैं तो वो भी बताए गए हैं कि सात्विक यज्ञ कैसे होते हैं। अगर सात्विक श्रद्धा होती है तो यज्ञ किस प्रकार होता है, और रजोगुणी श्रद्धा होती है तो यज्ञ किस प्रकार है, तमोगुणी श्रद्धा होती है तो यज्ञ किस प्रकार है। और इसी प्रकार से दान और तपस्या तीनों के जो है सात्विक, राजस, तामस ये भेद हैं भगवान ने बतलाए। फिर बाद में भोजन के भी भेद बतलाए, सात्विक, राजस, तामस। तो ये अध्याय जो है ये विशेष रूप से यज्ञ, दान, तपस्या और भोजन चारों का जो है तीन गुणों के अनुसार विभाजन बताया गया है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि तीन तीन भेद हैं, तपस्या का भी और यज्ञ का, दान का और भोजन का, तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं, है ना। उत्तम का मतलब है सात्विक। यज्ञ जो है अगर आप सात्विक करते हैं तो उत्तम माना जाएगा, और राजस करते हैं तो मध्यम माना जाएगा, और तामस करते हैं तो अधम माना जाएगा, है ना। तो सात्विक यज्ञ है ना, तो तीन गुणों से कलुषित हैं। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि सात्विक यज्ञ भी हो या सात्विक दान भी हो या सात्विक तपस्या भी हो तो भी तीन गुणों से कलुषित है ना। ये सात्विक यज्ञ है तो वो सत्वगुण से कलुषित है। अब इसको समझने वाले ये समझना पड़ेगा कि सत्वगुण तो ऐसे बताया गया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, कि अनामयम का मतलब सत्वगुण में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। और ये जो है तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। निर्मलत्वात्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, प्रकाशक है, प्रकाश भी पैदा करता है। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, आप लोग भी अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। तो सत्वगुण यज्ञ भी कलुषित हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि सत्वगुण जो है निर्मल है, निर्मलत्वात् प्रकाशकम, प्रकाशक है, और अनामयम है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है ना। और फिर भगवान के सात्विक यज्ञ भी जो है क्या है कि तीन गुणों से कलुषित, तीन गुण मतलब सत्वगुण से कलुषित है। रजोगुण यज्ञ तो ठीक है, रजोगुण से कलुषित है ना। रजोगुण जो है हमको ऊपर नहीं उठने देगा, है ना। और जो तमोगुण है, तमोगुण हमको नीचे ले जाएगा। तो रजोगुण, तमोगुण तो ठीक है कि भाई कलुषित हैं,
इन सतोगुण से कैसे कलुषित होता है? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि सतोगुण का भी जो है किस कारण से इसको दूषित भगवान बता रहे हैं। कि जो सतोगुण होता है तो उसमें अपने कल्याण की कामना होती है कि मेरा परम कल्याण हो, है ना। जिस प्रकार से मेरा हित हो, परम हित हो, है ना, तो वो जो है मुझे करना है और मुझे इस प्रकार से जो है मतलब ऐसे रास्ते में चलना है कि जिससे मैं जो है पापों से बचूं, कष्टों से बचूं, बंधन से बचूं। तो ये जो सत्वगुण हमें मुक्ति की दिशा की ओर ले जाता है ना। ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत क्या है, निर्मल है, किसी प्रकार का मल नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं। परंतु अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखें तो ये कलुषित है, क्योंकि इसमें अपनी मुक्ति की कामना है, अपनी मुक्ति की कामना है। तो ये जो है इस तरह सतोगुण से दूषित है ना। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, है ना, वो कैसे श्लोक है, जो कि सुविमुक्ति कामा, अन्य सुविमुक्ति कामा, वो श्लोक है ऐसा कि अपनी मुक्ति की कामना से चरंती बिजने न परार्थ निष्ठा, तो वो जो है वो एकांत में जो है अपना करते हैं, ध्यान तपस्या करते हैं, न परार्थ निष्ठा, और दूसरों के प्रति उनकी जो है कोई वो सोचते नहीं है कि दूसरों का भी भला हो, न परार्थ निष्ठा, है ना। तो वो सतोगुण में जो है मतलब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति। तो वैसे सबसे अच्छी स्थिति है इस भौतिक संसार में, सबसे अच्छी स्थिति है कि सतोगुण में कोई व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है कि मैं कैसे अपना उद्धार करूं। और गीता में भगवान ने कहा भी है कि सबसे पहले आप अपना ही उद्धार करो। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो क्या वो दूसरों के बारे में सोचेगा कि वो दूसरों को बचाए? वो अपने को बचाए, और पहले अपने को बचाइए, तब कहीं सोचो दूसरों के बारे में, अभी अपने को ही सोचो। तो सतोगुण जो है मतलब बहुत आवश्यक है कि हम सोचें कि मैं कैसे अपनी रक्षा करूं, कैसे मेरा जो है उद्धार हो। तो ये तो सही है ना। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जो है वो सतोगुण भी कलुषित है, क्योंकि अपने प्रति जो है वो सीमित है वो, है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है सतोगुण से ऊपर हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, उसमें क्या है, नो द्विजे परा न वो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास, कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं जो है वैतरणी, नरक की वैतरणी नदी में जाऊं। नो द्विजे न वो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास तो वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, क्योंकि आप मेरा जो चित्त है वो आपके गुणों के गान में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वो महाअमृत है, आपका जो गुणगान वो महाअमृत है, उसमें मेरा चित्त जो है डूबा हुआ है। तो मुझे तो वैतरणी नदी में भी अगर जाना पड़े तो जो है मुझे उसका भी उद्वेग नहीं हो रहा, कोई भी चिंता नहीं हो रही है। न वो तुझे पर दुरत्य वैतरण्यास तो वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्ता, तो आपका जो गुणगान है वो महाअमृत है, उसमें मेरा चित्त मग्न है। और चित्त मग्न है और शरीर जो है वैतरणी नदी में, वैतरणी नदी तो बहुत अशुद्ध होती है, नरक में जो वैतरणी नदी वो बहुत अशुद्ध होती है ना। तो वो जो है उसमें अशुद्ध चीज़ें हैं, मल मूत्र सब जो है बहुत जो है दूषित है। तो शरीर मेरा जो है बहुत अपवित्र अवस्था में, अपवित्र नदी में डूबा हुआ है, और मेरा चित्त डूबा हुआ है आपके गुणगान रूपी महाअमृत में, है ना। तो विशेष तो वह चित्त की स्थिति है, ये चित्त मेरा डूबा हुआ है आपके, है ना। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ है, इसलिए मैं तो उनके लिए शोक कर रहा हूँ जो कि आपसे विमुख होकर के इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों के सुख हैं, उसके पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। इंद्रियार्थ है, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ है। माया सुख है भरम उद्भव तो विमूढ़ा, वो माया का सुख है। माया का सुख क्या है? जैसे रजोगुण सुख, तो रजोगुण सुख जो है क्या है, इसमें कितनी माया है कि प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह होता है, ये माया का सुख है। और तमोगुण है अज्ञान का सुख।
अज्ञान में सब भूला हुआ है, उसी में वो अपना सुखी समझ रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। वो मान लो नाली में पड़ा है बहुत अशुद्ध, और वो जो है सोच रहा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो ये तमोगुण अज्ञान है ना। तो ये माया का सुख है। तो माया सुख है भरम उद्भव तो विमूढ़ान। तो बहुत ही मूर्ख, विशेष रूप से मूर्ख हैं कि माया के सुख में बड़ा भारी भार अपना ढो रहे हैं। माया का सुख प्राप्त करने बड़ा भारी भार ढो रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, वो मैं उनके लिए शोक कर रहा हूँ। तो शोक कौन करता है? जो तीनों गुणों से ऊपर हो, वो शोक करता है उनके लिए, है ना। और अपने लिए वो कुछ भी उनको चिंता नहीं कि अब हमारी चाहे जैसी भी दुर्गति हो, है ना। यहाँ तक कि कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मुझे वैकुंठ जाने की भी चिंता नहीं है। दिव्यवा भविवा ममास्तु वासो, दिव्यवा भविवा ममास्तु वासो। मेरा निवास चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, नरके वाणी या चाहे नरक में भी हो, नरकांतक प्रकामम। मेरी जो है प्रकृष्ट कामना ये है कि अवधूरित सारदार बिंदो चरणों ते मरणे भी चिंतयामी, कि मरण काल तक आपके चरणों का चिंतन करूं, यही मेरी कामना है। और बाकी चाहे स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में रहूं, कुछ अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ग के सुखों का भी मुझे कुछ सुख नहीं महसूस होता, और नरक के दुखों का मुझे कोई दुख भी महसूस नहीं होता। मैं तो आपके चरणों के चिंतन का जो सुख है वो केवल प्राप्त करना चाहता हूँ, बाकी जो है मुझे मेरा शरीर कहीं भी रहे। तो ये क्या है? तीनों गुणों से ऊपर, है ना। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। तो उनकी इस प्रकार की कामना है। दूसरों को जो है वो चाहते हैं कि ये लोग जो है भक्त बने हैं, और ये जो है इनकी रक्षा हो, संसार बंधन से, जन्म मरण के बंधन से इनकी रक्षा हो। तो ये जो भावना है ये तीनों गुणों से ऊपर जो उठे हुए हैं, है ना। जो ब्रज की गोपियाँ हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही ऊंची धरातल पर हैं, जो कि तीनों गुणों से ऊपर उठी हुई हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है निर्गुण अवस्था कहलाती। ये निर्गुण अवस्था है, निर्गुण सुख है ना। जैसे तुलसीदास के सिद्धांत जो रामचरितमानस में है वो पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करते, परंतु उन्होंने जैसे एक बात कही वो मतलब बहुत जो है ऊंचे धरातल की उन्होंने कही कि को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तो तुलसीदास ये कहते हैं कि को जाने को जई है जमपुर, किसको पता है कि कौन जो है यम लोग जाएगा, और को सुरपुर और को स्वर्ग जाएगा, क्या पता है, किसको पता है कि कौन जाएगा नरक में, कौन जाएगा स्वर्ग में, और परधाम को कोई कौन जाएगा वैकुंठ में, हैं। तो इसकी मुझे भी चिंता नहीं है। लेकिन तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। इस संसार में जितना जीवन है राम के गुलाम बन करके रहो, ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी जो है स्वर्ग मिले, नरक मिले, वैकुंठ मिले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जितना जीवन है हमारा बस राम का गुलाम बन करके रहो। तो ये चीज़ जो है क्या है, सत्वगुण से भी ऊपर है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तीनों गुणों से कलुषित है। परंतु हमें क्या है, हमें तो अभी तीन गुणों के बंधन में अगर हम हैं, है ना, तो हम तो सत्वगुण चाहते हैं कि भाई तीन गुणों में अगर कुछ अगर चुनाव करना है तो क्या चुनाव करना है, सत्वगुण, है ना। तो जब जीव जो है भगवान की सेवा से विमुख होता है तो माया को भोगना चाहता है, और माया को भोगना चाहता है तो माया कहती है भोगो, तुम मुझे भोगो, हाँ। और क्या भोगोगे, मेरे पास तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में कौन से गुण को भोगना चाहते हो। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वो प्रस्तुत करती है अपने। जैसे किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लिस्ट देते हैं, भाई ये चीज़ें हैं आपके जो है खाने के लिए, ये पेय पीने की, ये ड्रिंक, ये ड्रिंक है, और ये ईटेबल्स हैं खाने के लिए, ये चीज़ें हैं, तो आप जो है आप ऑर्डर दीजिए। तो माया भी कहती है ऑर्डर दो, और उसके तीन ही जो है मतलब प्रोडक्ट हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो फिर आप क्या चुनोगे, सतोगुण, सतोगुण ही चुनना है ना। तो सतोगुण से जो है आप क्या है कि ऊपर की ओर उठते हैं,
और जब ऊपर की ओर उठते हैं तो वही सतोगुण जो है फिर क्या बन जाता है, शुद्ध सत्व बन जाता है। अब वो शुद्ध सत्व अब गुण नहीं है, गुण का मतलब है बंधन। सामान्यतः गुण का मतलब माना जाता है कि जो अच्छे लक्षण होते हैं अपने वो गुण कहलाते हैं, और दोष जो बुरे लक्षण उनको दोष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 गुण जो बताए गए हैं कि माया के 3 गुण हैं, तो यहाँ गुण का मतलब वो अच्छे लक्षण नहीं है बल्कि बंधन है। सत्वगुण भी एक बंधन है। सत्वगुण में अगर आप बंध जाते हैं तो सत्वगुण बांधेगा, जहाँ आप जिस गुण को भोगना चाहते हैं वो आपको बांधेगा और अपनी दिशा में ले जाएगा, हैं। और आप वो जानते भी नहीं, आपने कुछ सोचा भी नहीं कि वो जो 3 गुण हैं तो उनके क्या बंधन होते हैं। वो उसका 3 गुणों का बंधन आप जानते नहीं, आप तो गुण को भोगना चाहते हैं, है ना। अगर आप सत्वगुण को भोगना चाहते हैं तो आपके अंदर ये इच्छा होती है कि भाई मुझे जो है सब कुछ पता रहे, हर चीज़ का ज्ञान रहे, हैं, और क्या परिणाम होता है इस चीज़ का, और मैं सही दिशा में चलूं, तो इस सत्वगुण का है। और फिर वो बंधन उसका जो होता है, तो बंधन आपको वो ऊपर की तरफ उठाएगा। सत्वगुण का बंधन आपको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो सत्वगुण में क्या होता है कि आप सत्वगुण को भोगना चाहते हैं, इसमें सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे, सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति। सुख मतलब जो सात्विक सुख है उसकी आसक्ति, है ना। सात्विक सुख जिसमें कि आत्मशुद्धि होती है आपकी, और वो जो है शुरू में चाहे विष जैसा लगे, परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान की आसक्ति से बांधता है ना। तो ये बंधन है, और ये बंधन इस तरह का बंधन है कि समाज जो है आपको फिर बहुत विरोध करेगा, हैं। लेकिन सत्वगुण आपको जो है उसमें भी क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, और समाज से निंदा भी मिलेगी, बहुत समाज का विरोध भी मिलेगा, और काफ़ी जो है बाधाएं आएंगी, हैं। लेकिन आप फिर भी, हैं, सत्वगुण आपको खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। ये इस्कॉन मंदिर में नहीं जाता, ये बहुत बेकार है। ये इस्कॉन मंदिर में जाता है हमेशा, और बताता है मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, और चला जाता है इस्कॉन मंदिर में। और सत्वगुण में सत्वगुण उसको खींच रहा है, तो जो है इस्कॉन के मंदिर में जाता है ना। तो जैसे शराबी होता है तो शराब पीता है, तो ये भी एक जो है नशा है सत्वगुण का। तो वो जो है इस तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसमें ये बंधन यही है कि बंधन है कि वो चाहता है कि भाई समाज के लोगों को भी खुश करूं, सबको खुश करूं, लेकिन कोई खुश नहीं होता है, हैं। तो वो चाहता है कि भाई मैं मतलब सबके साथ रहूं, खुश, सब लोग खुश रहें मेरे ऊपर। लेकिन सत्वगुण नहीं, चल इधर चल, है ना। तो इस्कॉन के मंदिर में जाता है, क्लास सुनने के लिए चला जाता है, हाँ, और चोरी छिप करके गीता की किताब पढ़ता है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है ना। ऊपर से जो है दूसरी किताब रखता है, केमिस्ट्री की किताब है, फिजिक्स की किताब ऊपर से दिखाता है मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा है। तो सत्वगुण बांधता है, तो ये बंधन है सत्वगुण का। इसी प्रकार से रजोगुण को कोई जीव भोगना चाहता है, तो रजोगुण में क्या है कि इसमें इंद्रिय तृप्ति का सुख है, कई प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का सुख है। तो रागात्मकम रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समन्भवम। तो रागात्मक है, तो उसमें जो है क्या है कि बड़ा इसमें समाज है, मैत्री है, इन सब चीज़ों में जो है उसकी बट ज़्यादा रुचि होती है। हर्ष प्रकट करना, हर्षित होना हर बात में, तो इन सब चीज़ों में रुचि है। लेकिन वो जो है आपको फिर बांधेगा, जो कि आप नहीं चाहते बंधना, लेकिन बंधना पड़ेगा। और वो क्या है, तृष्णा संग सुनो तन्न बदनाते कौन दे कर्म संगे न जही हम। कर्म की आसक्ति से बांधेगा, कर्म की आसक्ति से बांधेगा। लोभ और होगा, और लोभ जितना भी मिले उससे जो है संतुष्टि नहीं होती है, तो रजोगुण उसमें बांधता है, और वो नहीं चाहता है, लेकिन उसको जो है करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है जिसमें उसको दुख ही दुख मिलते हैं, लेकिन करना पड़ता है। वो भी रजोगुण का बंधन है। तमोगुण का बंधन क्या है, तमस्तो ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। तो तमोगुण जो है अपना प्रलोभन, आकर्षण अपना दिखाता है कि तुम मुझको भोगो,
क्या है? अज्ञानजम, अज्ञान का सुख भोगो। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि सही क्या है गलत है, ये भी एक आनंद है कि सही गलत का कुछ भी पता नहीं है और आप मस्त रहो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। मैंने कुछ भी गलती की है उसको भूल जाओ, हैं? जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो होगा सो ठीक होगा। वो गीता सार हैं जो आजकल है वो तमोगुण का जो है इन लक्षण है, और वो आजकल बाज़ार में बिक रहा है गीता सार के नाम पर। तो तमोगुण का यही सुख है भाई, अज्ञानजम, अज्ञान का सुख है। मोहनम सर्वदेही नाम, मोहित करता है कि भाई ये तो बड़ा आनंद है इसमें, है कि मैं जो है बिल्कुल मस्त रहूं, कोई मतलब ही नहीं क्या क्या सही है क्या गलत है ना, है। लेकिन वो क्या करता है? मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादाला से निद्रा भेस्तन न मतनादि पर। आप बंधना नहीं चाहते उसमें बांधता है वो, जिसमें आप नहीं बंधना चाहते तो बांधता है। निद्रा आलस्य प्रमाद से बांधता है। आप नहीं बंधना चाहते ना, बांधेगा तमोगुण। आप सोचते भी नहीं कि आप तमोगुण को भोगेंगे तो आप ऐसे बंधेंगे कि भगवान जो है अपनी माया का पूरा रहस्य खोल करके दिखा रहे हैं। भगवान जो है गीता में अपना रहस्य जो खोल के दिखा रहे हैं वो कोई नहीं जान सकता। जो भगवान ने बताया तो वो जो है अपने प्रयास से कोई नहीं जान सकता। भगवान ने अपने गुणों का रहस्य बतलाया है ना, बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान अपनी माया को जो है बिल्कुल खोल करके बता रहे हैं, अपनी माया है ना। तो वो जो है 3 गुण, तो 3 गुण जो है इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चाहे तपस्या हो, यज्ञ हो, दान हो, भोजन हो, है, लेकिन ये क्या है? चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, ये तीनों जो है तीनों गुणों से कलुषित हैं, भौतिक गुणों से कलुषित हैं, सत्वगुण से भी कलुषित हैं। आगे, किंतु जब ये ब्रह्म है ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं, है ना। तो सत्वगुण में कोई व्यक्ति जो है मतलब भगवान के प्रति जो है उसकी कोई झुकाव नहीं होता। सत्वगुण में उसका झुकाव होता है कि मैं जो है उस दिशा की तरफ चलूँ जिसमें कि मेरी रक्षा होगी, मेरा कल्याण होगा और संसार के बंधन से मैं बचूं, है ना। तो उसमें भगवान को प्रसन्न करने की वो भावना नहीं होती, लेकिन सत्वगुण जो है ये भावना होती है कि मेरा कल्याण कैसा हो, जिसमें मेरा परम हित हो, हैं, चाहे कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, परंतु परिणाम में क्या होगा? सुख मिले, परिणाम में सुख मिले। सच्चा हित क्या है मेरा, तो मेरा सच्चा हित क्या है, इस तरह से वो सोचता है ना। लेकिन ओम तत्सदिति निर्देश, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के अगर 3 नामों में से कोई भी नाम अगर वो जो है करता है इन कार्यों में के साथ में, तो उसकी जो है फिर क्या होती है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन मतलब 3 गुण से भी ऊपर वो जो है हो जाता है अगर वो भगवान का नाम लेता है। अब ओम तत्सत ये जो है ब्रह्म के 3 नाम जो भगवान बता रहे हैं, तो ये वेद में भगवान के 3 नाम ही मिलते हैं। भगवान का ये जो नाम है, जो भगवान की लीलाओं के अनुसार जो भगवान के नाम पड़े हैं, यशोदा नंदन, देव की पुत्र, है ना, ये सब जो नाम हैं ये भगवान के गुणों के आधार पर और लीलाओं के आधार पर नाम पड़े हैं। ये जो है बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन वेदों में जो है ये गुप्त हैं। भगवान का ये जो नाम है ये वेदों में बहुत गुप्त है ना। हालांकि मिलता तो वेदों में ये भी भगवान का नाम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम मिलते हैं ये ओम तत्सत, है ना। और वेदों के जो रचना है वो मंत्रों में है, वेद मंत्र कहलाते हैं। इस गीता के जो श्लोक हैं तो उनको श्लोक कहा जाता है, श्रीमद् भागवत के श्लोक कहा जाता है। वेदों के जो श्लोक हैं उनको श्लोक नहीं कहा जाता, उनको मंत्र कहा जाता है, वेद मंत्र। ये वेद मंत्र हैं, है ना। तो वेद मंत्र में जो है, वेद मंत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा नाम ओम तत्सत ये 3 प्रकार के नाम मिलते हैं। और भगवान को जो है वेदों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म का जो है नाम दिया जाता है। जैसे वेदों में बताया गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
कि अब इस मनुष्य के जीवन में आपको क्या करना है, ब्रह्म की जिज्ञासा करना है। ये ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? अब ब्रह्म का जो अर्थ है वो जीवात्मा भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है और भगवान भी हो सकता है। ब्रह्म के अर्थ जो है इस तरह से है, परंतु अब यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसमें हम क्या समझें कि कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा? तो मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो उस ब्रह्म की जिज्ञासा जो मैं हूँ, हरि बोल। आवाज़ आ रही? आवाज़ आ रही? हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हो गया? अब आ गया। थोड़ी देर की लाइन कटी, बिजली कटी तो बहुत देर तक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 1 सेकंड के लिए ये तो बाहर से जा रही ना लाइट बाहर से जा रही, तो इसमें क्या अपना कोई उपाय नहीं ना, अपना कोई उपाय नहीं है। हरि बोल 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 हरि बोल। 1 सेकंड की लाइट जाती है तो कितने 1 मिनट तक जो है वो जो है आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा था? ब्रह्म है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ब्रह्म सूत्र में जो है ये पहला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इस मनुष्य के जीवन में अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। तो कई लोग जिज्ञासा करते हैं कई प्रकार की, भोजन की जिज्ञासा, खाना सोना है, मैं कैसे सोऊं, बढ़िया सोऊं, कितना बढ़िया सो सकता हूं, कितना बढ़िया खा सकता हूं, और सुरक्षा कितनी बढ़िया सुरक्षा करूं, या संभोग कितना संभोग करूं, कैसे करूं संभोग। तो ये खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, ये तो पशुओं के जीवन में वही जिज्ञासा है। भोजन की सुरक्षा की वो हमेशा जिज्ञासा करता है। जब भूख लगती है कहाँ खाऊं, कैसे खाऊं, क्या खाऊं, ढूंढता है भोजन। जब सोना होता है तो फिर सोने के लिए मुझे सोना है, मुझे सोना है ना। जब भोग करना, स्त्री संबंध बनाना है तो वही सोचता है। सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा कैसे मैं करूं अपनी, तो उसकी चिंता। तो ये जिज्ञासा जो है पशुओं के जीवन में 4 प्रकार की हैं, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना। और मनुष्य के जीवन की जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा का एक अर्थ तो ये भी है कि भाई मैं भी ब्रह्म हूँ तो अपनी जिज्ञासा करो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आत्म तत्व को आप जानो है, जो जीवात्मा का तत्व है उसको जानो, जीव तत्व को जानो। तो जीव तत्व की जिज्ञासा करना। तो जीव तत्व की जिज्ञासा में भी भगवान ने जीव तत्व का वर्णन किया। गीता के शुरू के जो है 2 अध्याय में प्रारंभ में भगवान ने 30 श्लोकों में तो जीव तत्व का ही वर्णन किया कि शरीर से अलग है। तो ब्रह्म जिज्ञासा का ये भी मतलब है। फिर दूसरा ब्रह्म का अर्थ जो होता है परमात्मा, तो सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, जो भगवान के स्वांश हैं, स्वांश से विस्तार हैं, वो परमात्मा के रूप में। तो उनको की जिज्ञासा भी जो है ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है। और फिर तीसरा अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा का, वो भगवान है। तो भगवान की जिज्ञासा करना। तो अब ये तीनों अर्थ सही हैं, हमें ये भी करना है, ब्रह्म की जिज्ञासा करना है, परमात्मा की भगवान की जिज्ञासा करना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए जिज्ञासा, जो असली जो हमारा लक्ष्य है, जो कि परम लक्ष्य है, जो कि परम जो है लाभ है, वो कौन सी जिज्ञासा है? भगवत जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा। तो ब्रह्म शब्द के जो है सभी अर्थ हैं, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है, सभी अर्थ हैं ब्रह्म शब्द के, है ना। तो फिर दूसरा जो सूत्र है वेदांत सूत्र दूसरा, उसमें क्या है? कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा करना? जन्माद्यस्यतः, जिनके द्वारा इस जगत की सृष्टि पालन और संहार होता है। जन्म आदि अस्य, अस्य माने इस जगत का, जन्म आदि, जन्म आदि का मतलब है जन्म और पालन और संहार, सृष्टि पालन संहार।
हैं, सृष्टि पालन संहार जिनसे होता है वो। तो अगर वो ब्रह्म हैं तो वो भगवान ही हैं, जीवात्मा तो नहीं है। आप तो जीवात्मा हैं कि भाई शरीर में जो है आप अविनाशी तत्व हैं और आप जो है मरते नहीं हैं। लेकिन ये कहा जाए कि भाई आप सृष्टि पालन संहार करते हैं तो तुम बहुत बड़ा अज्ञान है। आपसे थोड़ी सृष्टि होती है जगत की, या पालन होता है, संहार होता है। या परमात्मा से कहा जाए, परमात्मा करने वाले, तो परमात्मा भी नहीं करते। परमात्मा तो हृदय में केवल निवास करते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं जीव को, और गाइडेंस ना दें जीव को, गाइडेंस नहीं लेता है जीव परमात्मा से, तो गाइडेंस नहीं भी देते हैं। तो परमात्मा का तो यही कार्य है कि गाइडेंस देते हैं या गाइडेंस नहीं देते हैं। और गलत काम करना चाहता है तो उस तरह से भी वो कहते हैं ठीक है तुम करो गलती, अनुमति दे देते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो परमात्मा तो इस तरह से रहते हैं। तो सृष्टि पालन संहार वो भी नहीं, परमात्मा भी नहीं करते। सृष्टि पालन संहार कौन करते हैं? भगवान। तो उन भगवान की जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब उन भगवान की जिज्ञासा हमें करना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वेदों में जो है भगवत शब्द भी जो है नहीं आता, भगवान शब्द भी नहीं आता। वो ब्रह्म शब्द से ही जो है वो जीवात्मा का कभी बोध होता है, और ब्रह्म शब्द से कभी परमात्मा का बोध होता है, ब्रह्म शब्द से कभी भगवान का भी बोध होता है। तो वेदों में ब्रह्म शब्द का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। वो आपको जो है समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ जीवात्मा है और कहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है, या ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान है ना। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये वेदों का प्रारंभिक ये सूत्र है, प्रारंभिक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन शंकराचार्य ने उसको महावाक्य माना कि भाई यही महावाक्य सबसे टॉप का ये जो है मतलब नॉलेज है, सबसे सर्वोच्च ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि है। जबकि वो ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म शब्द का जो है वो नहीं है कि सर्वोच्च जो सत्ता है वो आप मतलब हैं, मैं अहम ब्रह्मास्मि का ये मतलब नहीं मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ, ये नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है जीव तत्व, कि मैं जीव हूँ, नष्ट नहीं होता हूँ, लेकिन कष्ट तो मैं ही भोगता हूँ, कष्ट तो मैं ही भोगता हूँ, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब वो है जीवात्मा। तो कहीं पर वेदों में जो है ब्रह्म शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए होता है ना। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्ते विधा। तो ब्रह्म का जो है 3 प्रकार से संबोधन है वेदों में। तो यहाँ जो है भगवान बता रहे हैं वेदों में भगवान के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, और भगवान के लिए और दूसरे नामों का प्रयोग ना करके ज़्यादा वेदों ने ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है, ओम तत्सत, है ना। लेकिन ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। अगर ब्रह्म भी आप कहते हैं तो श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। ओम शब्द भी जो है अगर आप कहते हैं तो श्री कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और तत् शब्द है और सत शब्द है, ये भी जो है श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब जो यज्ञ दान तपस्या ये जो कार्य हैं ये आपके आध्यात्मिक उन्नति मतलब 3 गुणों से ऊपर आपको उठा देते हैं। सतोगुण भी आपको ऊपर उठाता है, तो भौतिकता से ऊपर उठाता है आध्यात्मिकता के ऊपर। और ये जो है अगर आप फिर भगवान को लक्ष्य करके कि वो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होए तो वो जो है फिर आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है ना। जैसे गजेंद्र था, तो गजेंद्र जो है गजेंद्र ने भगवान को जब पुकारा था तो उसने इसी प्रकार से पुकारा कि जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनके कोई गुण नहीं है, जिनके कोई कर्म नहीं है, वो मेरी रक्षा करें। तो वो मेरी रक्षा करें, वो ही मेरी रक्षा करें, है ना। तो प्रसन्न करना चाहता है उन्हीं को कि वो मेरी रक्षा करने, वो आए मेरी रक्षा करने की, वो ही आए, है ना। लेकिन निर्विशेष वर्णन किया, लेकिन तो भी वो चाहता है कि वो स्वयं मेरी रक्षा करें। तो इसलिए क्या हुआ
कि जितने देवता हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, कोई भी नहीं आए उसकी रक्षा करने के लिए। सब देख रहे हैं कि वो कष्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है मतलब गजेंद्र जो है इस तरह से वर्णन कर रहा है, तो जितने भी देवता हैं वो कोई नहीं आए। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना। तो ब्रह्मा आदि जितने भी हैं जो देवता लोग थे, तो अपनी अपनी उपाधियों से जो है वो मतलब बंधे हुए हैं, तो उन्होंने नहीं माना कि हमको पुकार रहा है। नहीं तो उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी देवता आ जाता तो बचा लेता। कोई ऐसी बात थोड़ी कि कोई भी देवता बचा लेता। वो हाथी जो है मगरमच्छ पैर पकड़े हाथी के, और हाथी जो है पानी में जा रहा है और नहीं बचा पा रहा है, तो कोई भी देवता आके बचा सकता था। हाँ, और सब देवता देख भी रहे थे, लेकिन आए नहीं। कि गजेंद्र ने इस प्रकार स्तुति की थी कि मतलब कोई भी उपाधि नहीं है उनके, ना उनके कोई जन्म है, ना उनके कोई कर्म है, तो भौतिक जन्म भौतिक कर्म से रहित। तो फिर भगवान है ना, तो तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत है। तो जब कोई भी देवता नहीं आए तो संपूर्ण देवता जिनके जो है शरीर में हैं वो भगवान स्वयं आए। कि तुम अगर इस तरह से मान रहे हो कि वो जो है जो ब्रह्म हैं सर्वोच्च परमेश्वर हैं, वो मेरी रक्षा करें, जिनके कोई जन्म नहीं है, जिनके नाम नहीं है, जिनके रूप नहीं, जिनका गुण कोई कर्म नहीं है, तो भगवान के हजारों जन्म हैं तो भी उनको अजन्म ही कहा जाता है। और भगवान के हजारों कर्म हैं तो भी उनमें कोई बंधन नहीं है, तो वो अकर्म ही कहा जाता है। भगवान के जितने भी कर्म हैं अकर्म कहे जाते हैं, तो उनके कोई कर्म नहीं, उनके हजारों कर्म हैं, वो सब दिव्य हैं, भौतिक कर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान को इस तरह से भी कहो तो वही भगवान के ही लिए होता है। वो कोई भी देवता उसको जो है अपने लिए नहीं मानेगा कि भाई मुझे पुकारा। तो इस तरह से जो है गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, तो वो क्या हो गया, आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन गया है कि वो भगवान को पुकार रहा है और भगवान की प्रसन्नता इसमें होती है। अगर आप कष्ट में भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान ये नहीं सोचते कि अरे ये कष्ट में क्यों पुकारता है मुझको, इसको तो जो है कष्ट में मुझे नहीं पुकारना चाहिए, ये तो मुझे प्रसन्न करने के लिए इसको मेरी सेवा करना चाहिए, कष्ट में मुझे बुला रहा है और मुझे कष्ट दे रहा है। नहीं, भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं कि मुझे तो पुकार रहा है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ तो सोचती है कि देखो बच्चे को मेरी ज़रूरत है और ये बच्चा जो है मुझे बुला रहा है, तो उसको जो है बड़ी खुशी होती है कि बच्चा मुझे जो है मतलब चाहे आश्रित है मेरे। तो भगवान प्रसन्न होते हैं इस तरह से भी, कष्ट में भी भगवान को कोई पुकारे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के साधन ये बन जाते हैं। आगे शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है, ओम तत्सत। ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। ठीक है, वही जो मैं बता रहा, प्रभुपाद ये बता रहे हैं। ये वेदों में ओम तत्सत ये जो है भगवान के नाम मिलते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत में ये नाम नहीं मिलते। ओम तत्सत ये नाम ज़्यादा नहीं मिलते। ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे होते हैं, करुणा सिंधु है ना, और भक्त वत्सल है ना, भगवान के ऐसे नाम हैं, यशोदानंदन है ना, और पार्थ सखा, पार्थ सारथी, ऐसे नाम मिलते हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन वेदों में ऐसे नाम नहीं मिलते। वेदों में कैसे नाम मिलते, ओम तत् सत, इस तरह से। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये ओम तत्सत शब्द 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। आगे, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करेगा है ना, तो उसको क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन चरम गति प्राप्त नहीं होती। आगे, तात्पर्य है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं है ना। तो सतोगुण आपको हालांकि उसको आध्यात्मिकता तो नहीं कहेंगे, लेकिन तो भी ये भौतिकता से ऊपर आपको उठा देता है, तो आध्यात्मिक दिशा में तो आपको चलाता है। आप जो है
भगवान की दिशा में आप जा रहे हैं, यद्यपि वो भगवान के निकट तो आप नहीं हैं, लेकिन तो भी जो है आज उस दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि सतोगुण में रहकर करना चाहिए क्या, दान यज्ञ तप को। रजु या तमोगुण में संपन्न करने पर निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है? तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, तो ये जो है सतोगुण का ये मंत्र है। सत्युग का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो इसमें भगवान का नाम है लेकिन ओम शब्द आया है ना। लेकिन कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना ओम है, ना तत् है, ना शब्द है। ओम तत्सत नहीं है, ना ब्रह्म का जो है शब्द आता है, ना ओम का शब्द आता है, ना तत् का, ना सत का। तो ये जो है कलयुग का ये मंत्र है। आगे ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतत् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम, ये ऋग्वेद का है, प्रथम लक्ष्य का सूचक। फिर तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद 6:8-7, ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सत एव सौम्य छांदोग्योपनिषद 6:2-1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। ओम तत्सत, है ना, ओम तत्सत इस मंत्र का बहुत महत्व है। परंतु कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का, है ना, कलयुग का जो महामंत्र है वो हरे कृष्ण 16 नाम का जो मंत्र है, ये कलयुग का महामंत्र है। इसलिए अब कोई कहे कि भाई नहीं ये तो ओम तत्सत, हम तो ओम तत्सत का जाप करेंगे, है ना। तो कलयुग में जो है मना है, कलयुग मना है ना। भगवान ने मना किया है कि आप वैदिक मंत्र का जो है उच्चारण ना करके आप ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करिए। आगे अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊँगा जो कि श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म के स्मरण की बात कर रहे हैं। ये बात समझने की है कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही हैं। भागवत 10:49-13 में कुंती देवी स्तुति करती हुए कहती हैं कि मैं उन श्री कृष्ण की शरण लेती हूँ जिन्हें शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा, योगेश्वर तथा योग इन 4 नामों से जाना जाता है। नमः शुद्धाय कृष्णाय ब्रह्मणे परमात्मने, है ना। तो ये कुंती देवी कहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कृष्ण के ही नाम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुंती देवी श्री कृष्ण के जिन 4 नामों का वर्णन कर रही हैं उनमें से एक नाम ब्रह्म भी है, ब्रह्म। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत् तथा सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में जो पहला शब्द ओम है वो गीता 5:29 में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जान लेते हैं उन्हें शांति प्राप्त होती है ना। तो जो 3 प्रकार से जानना है उसी को ही हमने समझाया है कि ओम अगर आप कहते हैं तो एक पहले प्रकार से जानना है। और गीता में 5:29 में जो कहा गया भोक्तारम यज्ञ तपस्या है, तो ओम का मतलब क्या है कि यज्ञ तपस्या के भोक्ता हैं। श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान और तपस्या के एकमात्र भोक्ता हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण ओम शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय ओम शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान तथा तप के एकमात्र भोक्ता हैं। जब आप इस प्रकार से यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है ना। आगे फिर तत्शब्द श्री कृष्ण का एक नाम तत् भी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत् तथा सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। तो 3 शब्दों में दूसरा शब्द तत्।
तो 5:29 में श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में दूसरा प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही जीवों के एकमात्र ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्ण संपूर्ण लोकों के सब जीवों के महा ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तो इसी बात को तत् शब्द से जो है ये वेदों में कहा गया है। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण तत् शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय तत् शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के एकमात्र ईश्वर हैं। हाँ, आगे फिर सत, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम तत्सत, इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। तो 3 शब्दों में तीसरा शब्द क्या है? सत। तो 5:29 में श्री कृष्ण को जानने का 3 प्रकार। तो तीसरा प्रकार क्या है कि जीवों के एकमात्र सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम, एकमात्र सुहृद। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण सत शब्द से कह रहे हैं। भगवान सत्य है, मतलब सब जीवों के सुहृद। तो श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय सत शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के एकमात्र सुहृद हैं, मित्र हैं, क्योंकि वे क्या हैं? सत्य है ना। अब ओम से हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो श्री कृष्ण का स्मरण 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला प्रकार है श्री कृष्ण का स्मरण ओम शब्द से करना। ओम शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि हाँ मुझे स्वीकार है। कभी अगर संस्कृत में भाषा हो, मतलब मान लो बातचीत होती है, तो आपने कुछ कहा तो उन्होंने कहा ओम, इसका मतलब हाँ मुझे स्वीकार है। संस्कृत शब्द में अगर आपने ओम कह दिया तो आपसे जो कुछ भी कहा गया कि भाई मेरे काम ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, आपने ओम कह दिया, इसका मतलब क्या है? ठीक है। हाँ, हम क्या कहते हैं? ऑल राइट। अंग्रेजी में तो ऑल राइट, अंग्रेजी में संस्कृत में बोलते हैं ओम, है ना। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण ओम शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है हाँ मुझे स्वीकार है कि श्री कृष्ण ही मेरे शुभ कर्मों के एकमात्र भोक्ता हैं। ओम का मतलब क्या हुआ कि मैं भोक्ता, यही मैं तपस्या कर रहा हूँ लेकिन भोक्ता कृष्ण है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है तो भोगना चाहता है तपस्या का फल कि मैं सबका ईश्वर बन जाऊँ, सबके ऊपर शासन करूँ, सबका शोषण करूँ, है ना। तो वो जो है भगवान के विरुद्ध सोच रहा है। लेकिन जब आप भगवान के पक्ष में सोचते हैं कि भगवान को ही जो है ये फल मिले, मुझे तपस्या का जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए, भगवान को मिले। अर्थात हाँ मुझे स्वीकार है कि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करूँगा। ओम, है ना। तो मतलब भोक्तारम, आप भोक्ता हैं, कृष्ण भोक्ता हैं। फिर तत्शब्द से हाँ श्री कृष्ण को जब बोला जाता है तो श्री कृष्ण का स्मरण तत्शब्द से करना। तत्शब्द का सामान्य अर्थ है वह है, तत् का मतलब है वह है। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण तत्शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है कि वो ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण मेरा स्वामी है। इसका अर्थ है मैं श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। तत् वो, तो वो का मतलब क्या है? वो मेरा स्वामी है और मैं उनका दास हूँ, है ना। नित्यानंद प्रभु हमेशा ये बोलते हैं निमाई पंडित मेरे स्वामी है, और इसी बात को 10 बार 20 बार 1000 बार बोलते रहते हैं। निमाई पंडित ही मेरे स्वामी है, निमाई पंडित ही मेरे स्वामी। तत् है तो वेद में जो है वो बहुत शॉर्ट में बोल जाता है तत्। हाँ, तो श्री कृष्ण का स्मरण तत् शब्द से किया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 प्रकार से होता है, जिसमें स्मरण सत शब्द से करना। तीसरा, सत शब्द का सामान्य अर्थ है अच्छा, हितैषी। सत का मतलब अच्छा, असत का मतलब खराब। ये असत है, असत का मतलब है ठीक नहीं है, और सत का मतलब अच्छा है, हितैषी है। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण सत शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है कि श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र हितैषी। केवल नहीं स्वामी हैं। स्वामी तो हिरण्यकशिपु भी सबका बनना चाहता था, लेकिन हितैषी नहीं बनना चाहता, शोषण करना चाहता। सबका शोषण करो, सबको रौंदना है और कुचलना है, मारना है, पीटना है। ये जो है हिरण्यकशिपु का भाव था कि सबका ईश्वर तो बन जाऊँ मैं, लेकिन वो जो है सुहृदम सर्वभूतानाम नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहता है? शोषकम सर्वभूतानाम, सबका शोषण करना। ये जो है उसका भाव। लेकिन भगवान सबके स्वामी भी हैं, लेकिन शोषण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हित करते हैं, है ना। तो तत्सत है, उस समय हमारा भाव होता है श्री कृष्ण हमारे एकमात्र हितैषी है।
है ना। उसी से ब्राह्मण वेद यज्ञ उत्पन्न हुए, अब है ना। तो ब्रह्म के द्वारा ब्राह्मण उत्पन्न हुए, है ना। तो प्राचीन काल में ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो भागवत 3:137 में कहा गया है श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, है ना। तो ब्रह्म से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हाँ, भागवत में बताया मुख से। भागवत के 30 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रिय हैं। यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य करे तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग करने में संकोच नहीं करूँगा। तो ब्राह्मण जब भगवान कहते हैं तो ब्राह्मण का मतलब जो सर्वोच्च स्तर का ब्राह्मण, एक तो है द्विज ब्राह्मण, दूसरा है विप्र ब्राह्मण, तीसरा है वैष्णव ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग किया जाए तो हमें समझना चाहिए कि ब्राह्मण का सर्वोच्च धरातल कौन है? वैष्णव। जब भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय हैं, तो इसका मतलब कैसे ब्राह्मण? द्विज ब्राह्मण नहीं, विप्र ब्राह्मण नहीं, वैष्णव ब्राह्मण। यद्यपि यज्ञ की अग्नि मेरा मुख है और यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियाँ मेरे मुख में ही आती हैं, परंतु फिर भी मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति मुझे उस समय होती जिस समय स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं तो मेरे मुख में वो भी जाती हैं, परंतु ब्राह्मणों को जब खिलाया जाता है मतलब वैष्णवों को, क्योंकि ब्राह्मण भी मेरे मुख हैं। ऐसे लोगों से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ जो ब्राह्मणों के द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं। जैसे प्रभुपाद कटु वचन बोलते थे, हाँ, तो फूल्स, रास्कल्स, ये सब लोग खुश होते थे प्रभुपाद की इन बातों से। तो कटु वचन बोले नहीं तो भी आप जो है उनका पूजन करो, उनका आदर करो, क्योंकि वो कटु वचन बोलते हैं तो आपके हित के लिए बोलते हैं, है ना। तो भागवत 3:16-4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वांग में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण हैं वे सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर ही ताकते हैं, मतलब वैष्णव, है ना। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, मतलब कौन? वैष्णव ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वो पहले से ही ब्राह्मण होता है। अब वो शूद्र नहीं कहेगा कि भाई शूद्र ब्राह्मण, शूद्र वैष्णव। हम कहते हैं भाई शूद्र वैष्णव, ये विदेशी वैष्णव, ये भारतीय वैष्णव, ये जर्मनी वैष्णव ये कोई उपाधि नहीं होती वैष्णव की, है ना। फिर अब वेद के द्वारा वेद भी उत्पन्न हुए, ब्राह्मण वेद उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके द्वारा प्राचीन काल में वेद उत्पन्न हुए। तो भागवत 3:36 में कहा गया है श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख से वेद उत्पन्न हुए, फिर भगवान के मुख से वेद भी उत्पन्न हुए। और जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मण भी उत्पन्न हुए, भगवान के मुख से वेद भी उत्पन्न हुए। और ये ब्राह्मण समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक रूप से शिक्षक और गुरु हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के मुख से ब्राह्मण और वेद दोनों ही उत्पन्न हुए। ये बात भी समझने की है कि संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार भगवद गीता भी श्री कृष्ण के मुख से ही उत्पन्न हुई है। भगवान के मुख से उत्पन्न गीता भी, है ना। हाँ, फिर यज्ञ भी उत्पन्न हुए भगवान के मुख से, है ना। ब्राह्मण, वेद, अब यज्ञ, तो यज्ञ भी भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्राचीन काल में यज्ञ उत्पन्न हुए। गीता 4:32 में श्री कृष्ण कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म के मुख से ही जितने यज्ञ हैं सब उनका विस्तार हुआ है। इस प्रकार हमें समझना है कि ब्राह्मण, वेद और यज्ञ तीनों ही श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुए हैं। भागवत 2:137 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मानव समाज के विभिन्न वर्ण परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट हैं, अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। अतएव मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अभी तो भगवान के यश के प्रचार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए, है ना। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है।
वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस योग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन है, उससे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है ना। तो ये जो है क्या है, ओम तत्सत। भगवान जो है वो ओम तत्सत इन 3 नामों से, तो 3 नाम जो है वो गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो भगवान को 3 प्रकार से जानने की बात बताई गई है, उसी को ही 3 नाम यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और ब्राह्मण और वेद और यज्ञ, ये तीनों। तो जो ब्राह्मण हैं वो जो है वेद को जानते हैं और यज्ञ की करने का प्रैक्टिकल जो है कार्यक्रम बनाते हैं। तो ब्राह्मण जो है शास्त्रों को जान करके और आपसे यज्ञ करने का जो है उपदेश देते हैं, आप यज्ञ करो, ये करो। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, जो पूरी दुनिया फैला हुआ है, तो इसमें जितने भी सभी वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बनाया जाता है ना। और जब ब्राह्मण बन जाते हैं, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण यानी वैष्णव हैं, तो फिर वो यज्ञ का उपदेश देते हैं, हरि नाम का उपदेश देते हैं। हरि नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, कलयुग में एकमात्र, है ना। तो इस यज्ञ का उपदेश देते हैं। तो ये जो हरि नाम, ये भी भगवान के मुख से उत्पन्न होता है। चैतन्य महापुरुष में अपने मुख से उन्होंने दिया हरि नाम। तो यज्ञ है जो भगवान के मुख से निकला, और जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, वो भी भगवान के मुख से निकले, और जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, वो भी भगवान के मुख से निकले। सब कुछ भगवान के मुख से निकला। ठीक है, धन्यवाद। तो अब समय है हमारे पास, ये समय ज़्यादा हो गया है, दूसरा क्लास तो समाप्त। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये हरि बोल।